सुप्रभात। क्लास 7 कक्षा 7 का आज हम पाठ 1 पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, मेरा आपसे कहना है कि ये जो है वीडियो की सीरीज़ में बना रही हूँ। इसका कारण है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं आप में से जूम पे नहीं जुड़ पाते हैं। आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम है, ये क्या है पता नहीं। इसलिए आप लोगों की सुगमता के लिए, आप लोगों की समस्या के समाधान के लिए कि सभी को अच्छा तरीके से सारी चीज़ें पढ़ने को मिल जाएं, इसके लिए हम लोग अपना वीडियो बना के भेज रहे हैं। वीडियो बना के डाला जाएगा जिससे कि आप लोग स्टडी करें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। आगे की पढ़ाई भी आगे के वीडियोज़ में होती रहेगी, आगे के पाठों की भी। तो बच्चों देखिए, पहला पाठ है। चैत महीने का प्यारा सुंदर रूप अनूप है, गर्म हवा चलने लगती खट मिट्ठी सी धूप है। कवि कहता है कि चैत महीने में का रूप बड़ा ही न्यारा होता है, अनोखा होता है, सुंदर होता है। इसमें गर्म हवा चलने लगती है और हल्की हल्की धूप में तेज़ी आने लगती है। कभी किसी समय धूप जो हल्की होती है, कभी कभी तेज हो जाती है। आते ही बैसाख के छुट्टी हुई मदरसों की, लगा गूंजने घर आंगन किलकारी से बच्चों की। बैसाख का महीना जब आता है तो विद्यालयों में बच्चों की परीक्षाएं समाप्त हो जाती हैं, पढ़ाई ख़त्म हो जाती है और गर्मियों की छुट्टियां हो जाती हैं। और बच्चों की छुट्टियां हो जाने के कारण सभी घरों में शोरगुल होने लगता है और बच्चों की किलकारियां, बच्चों की आवाज़ें, शोरगुल चारों तरफ घरों में गूंजने लगता है, होने लगता है। यानी कि बच्चे जब घर में रहते हैं तो वे कुछ ना कुछ खेलते हैं और शरारतें करते हैं, इस कारण वहाँ पे सबके घरों में शोर होने लगता है। आगे देखिए, कोई लगातार हारा लेकिन कोई जीत रहा, तरह तरह के खेलों में जेठ महीना बीत रहा। अब तीसरा महीना है, वर्ष का तीसरा महीना जेठ होता है। उसमें क्या होता है, बच्चे जब घर में रहते हैं उस समय भी छुट्टियां रहती हैं, ग्रीष्म ऋतु होती है, गर्मी की छुट्टियां होती हैं, बच्चों को मिली रहती हैं, तो वे तरह तरह के खेल खेलते हैं और कोई हारता है और कोई जीतता है। इस तरीके से जेठ महीना बीतता रहता है। काले काले बादल भी नम में चढ़े दहाड़ के, आंधी इतराने लगी लगते ही आषाढ़ के। अब क्या, आषाढ़ का महीना जब आता है तो काले काले बादल छाने लगते हैं। बरसात की शुरुआत के समय मौसम बदलता है, वर्षा की शुरुआत के समय आंधियाँ आने लगती हैं और बादल ऐसे गरजते हैं मानो कोई शेर दहाड़ रहा हो। नभ में चले दहाड़ के, माने शेर की तरह बादल दहाड़ते हुए चलते हैं। मतलब देखा होगा तुमने, कभी कभी बरसात में बादल जो है चलते रहते हैं, तो वो ऐसा लगता है कि कोई शेर दहाड़ करके चल रहा है, क्योंकि आवाज़ बहुत होती है, कड़कने की, बिजली कड़कती है, बादल गरजते हैं, उसको कहते हैं दहाड़। उसको कहा गया यहाँ दहाड़ना। सावन की शोभा न्यारी, हरियाली के ठाट हैं, नदी सरोवर छलक रहे, डूब गए सब घाट हैं। आषाढ़ के बाद सावन का महीना आता है। अभी सावन का महीना शुरू हो चुका है और चारों तरफ इसमें जो वर्षा होने के कारण, तुम्हें पहले ही बताया गया, आषाढ़ से वर्षा आंधी आने लगती है, बादल गड़गड़ाने लगते हैं और सावन आते आते काफ़ी अच्छी बरसात शुरू हो जाती है। तो चारों तरफ हरियाली फैल जाती है, यानी हरियाली का ही राज्य स्थापित हो जाता है। नदी सरोवर छलक रहे, डूब गए सब घाट है। चारों तरफ नदियाँ और सरोवर, नदी और तालाब भर जाते हैं, छलकने लगते हैं और सारे घाट भी, जो नदी के किनारे घाट होते हैं, वो भी डूब जाते हैं।
पता न चलता तारों का, जाने कहाँ मयंक है, झांक नहीं पाता सूरज, भादों का आतंक है। कवि कहता है कि भादों के महीने में न तारों का पता चलता है, न ही चांद का पता चलता है और न ही सूरज का, कि कहाँ सब हैं, क्योंकि बादल इतने घनघोर बादल छाए रहते हैं कि इन ना तो तारे दिखाई देते हैं रात में, न चंद्रमा दिखाई देता है, और सूरज भी गायब हो जाता है, अपने आकाश में छिप जाता है, इसीलिए वो दिखाई नहीं देता है। अगला पेज पढ़ो। भैया क्वार महीने में निर्बल होती जलधारा, मौसम कर देता सारी हंसी खुशी का बंटवारा। इसके बाद सावन, कौन सा महीना चल रहा था? भादो। भादो के बाद महीना आता है क्वार का। क्वार के महीने में बरसात कम हो जाती है, मतलब खत्म हो जाती है, मौसम साफ हो जाता है, नदियाँ स्वच्छ हो जाती हैं। जलधारा मानवता नदी, जलधाराएं साफ हो जाती हैं। पानी जो गंदा पानी बरसात के कारण नदियाँ जो है मिट्टी बहने लगी थी वो कम हो जाती है या धीरे धीरे समाप्त होने लगती है क्वार के महीने में। और मौसम मौसम कर देता सारी हंसी खुशी का बंटवारा। मौसम ऐसा होता है कि चारों तरफ खुशियाँ फैलने लगती हैं, क्योंकि क्वार महीने में ही मतलब त्योहारों का आगमन की तैयारी होने लगती, मौसम बहुत सुहावना हो जाता है, फिर से मौसम बहुत सुहावना हो जाता है। कार्तिक में जाड़ा आता, 7 पटाखे फुलझड़ियाँ। कार्तिक के महीने में हल्की हल्की सर्दी पड़ने लगती है। जाड़ा माने यहाँ पे सर्दी का मौसम शुरू हो जाता है, जाड़ा पड़ने लगता है। 7 पटाखे फुलझड़ियाँ, और अपने साथ में कार्तिक का महीना पटाखे और फुलझड़ियाँ लेके आता है, यानी कि ये किसकी तरफ संकेत कर रहा है कि इस समय दीपावली का त्यौहार आता है। उसमें क्या चलाते हैं हम लोग? पटाखे, फुलझड़ियाँ, आतिशबाजियाँ चलाते हैं हम लोग। फबती सबके चेहरों पर मुस्कानों की मधुलड़ियाँ। और त्योहारों की श्रृंखला के कारण ये केवल फुलझड़ियाँ और पटाखों का ही त्यौहार दीपावली ही नहीं होता, बल्कि और भी बहुत सारे त्यौहार होते हैं जिनको आप जानते हैं। पूरा 15 से 20 दिन लगभग सभी त्यौहार पड़ते हैं, और मौसम इतना प्लीजेंट हो जाता है, मौसम इतना सुंदर हो जाता है कि सबके चेहरों पे खुशी की लहर दौड़ जाती है। सबके चेहरों पर ऐसा लगता है कि मधुर मुस्कान की लड़ियाँ फैल गई हो, मधुर मुस्कान फैल गई हो। मधुर मुस्कानों की लड़ियाँ सबके ऊपर, सबके चेहरों पे नजर आने लगती हैं। लड़ियाँ माने होता है मालाएं। जैसे हम लोग बल्ब की रोशनी के लिए जो झालर चढ़ाते हैं उसी को लड़ियाँ कहते हैं। वही चीज़ है, जैसे झालर सजाई जाती है वैसे ही चेहरों पे मुस्कानों की लड़ियाँ दिखाई देने लगती हैं। अगहन नाच नचा देता, बर्फ सरीखा है पानी, चलो नहा लो माँ कहती, नहीं चलेगी मनमानी। अब अगला महीना आता है कार्तिक के बाद अगहन, और अगहन में सर्दी तेज हो जाती है तो वो नाच नचा देता है। सब लोग परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि कहाँ हमको कुछ मिल जाए, आग मिल जाए, बिस्तर मिल जाए, उसी में हम भुज जाएं, जब आग से हम अपना शरीर को गर्म कर लें। पानी कैसा होता है? बर्फ के समान, सरीखा माने समान। और बच्चे इतना परेशान हो जाते हैं उस बर्फ के जैसे पानी से कि माँ कहती है कि चलो नहा लो, तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। माँ को जिद करना पड़ता है बच्चों से नहाने के लिए, क्योंकि बच्चों को पानी से डर लगने लगता है। बर्फ जैसा पानी ठंडा हो जाता है, नहाने में भी उन लोगों को तकलीफ होने लगती है। उड़ी पतंगे पौष में, बाजी लगती जोर से, गली मोहल्ले अटारियाँ भर जाते सब शोर से। इसके बाद आता है पौष का महीना, जिसको पूस भी कहते हैं। पौष का महीना आता है, तब हल्की हल्की सर्दी कम होने लगती है और उस समय पतंगें उड़ाई जाती हैं। एक त्यौहार आता है जिसमें पतंगों का त्यौहार होता है, मकर संक्रांति। इसमें भी हल्की सी सर्दी कम होती है, जिससे कि बच्चे अपने पतंगे ले लेकर खूब घूमने लगते हैं, उड़ाने लगते हैं। और उसमें पतंगों में भी बाजी लगती है पतंगे उड़ाने के लिए, किसकी पतंग कटेगी, किसकी पतंग उठी जाएगी, इस तरीके से। और गली मोहल्ले और अटारियाँ मतलब छतें
सब शोर से भर जाते हैं, क्योंकि धूप सेकने के लिए सभी छतों पे चले जाते हैं, बच्चे बड़े सब, और बाजियाँ लगती हैं और पतंगे उड़ाने में सब बच्चे मस्त हो जाते हैं और खूब आनंद मनाते हैं। ऐसा मौसम उस समय हो जाता है। माघ महीना भर देता मन में नई उमंग है, कहीं मजीरे झांझ कहीं बजता कहीं मृदंग है। अगला महीना होता है माघ का। पौष के बाद माघ महीना भी कवि के अनुसार मन में नई उमंग भर देता है, तरंग भर देता है, और सर्दी थोड़ी और कम हो जाती है, तो लोग अपने अपने गांव में मंजीरे, झांझ और कहीं मृदंग बजने लगता है। मृदंग जो है एक वाद्य यंत्र है। मंजीरे, झांझ और मृदंग ऐसे वाद्य यंत्र हैं जो गांव में लोग होली के गीत गाने के लिए या और बहुत तरीके के गीत गाने के लिए इन वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। गांव में ग्रुप में लोग इस तरीके के गीत गाने लगते हैं माघ महीना में, और उनके मन में उमंगें और तरंगे भरने लगती हैं लोगों के मनों में, हृदयों में। लो वह आ पहुँचा फागुन, रस की उड़ी फुहार है, रंगों के कारण लगता यह जीवन त्योहार है। और इसके बाद आता है वर्ष का अंतिम महीना फागुन, और फागुन में रस की ऐसी फुहार उठती है और रंगों के कारण जीवन ही त्योहार लगने लगता है। मतलब होली का मौसम, होली का त्योहार आता है फागुन के महीने में। फागुन की पूर्णिमा को होली का त्योहार मनाया जाता है, और इस रंग बिरंगे मौसम में ऐसी फुहार उठती है रस की कि हमारा जीवन जो है त्योहार के समान हमें लगने लगता है। तो बच्चों, ये कविता आपने पढ़ी नारायण लाल परमार की। इसके कवि हैं नारायण लाल परमार। उम्मीद करती हूँ कि इसका अर्थ तुम्हें समझ में आया होगा। मैंने कठिन शब्दों के अर्थ भी आप लोगों को बता दिए हैं। एक बार फिर हम कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। अनूप माने होता है अति सुंदर। विद्यालय, मदरसा माने होता है विद्यालय। मयंक माने होता है चंद्रमा। किलकारी माने होता है बच्चों की आवाज़, शोरगुल की आवाज़ बच्चों की, खुशी से भरी हुई बच्चों की आवाज़ें। शोभा माने होता है सुंदरता। इतराना माने गर्व करना। न्यारी माने सुंदर या अनोखी। ठाठ माने व्यवस्था या राज्य। जलधारा माने नदियाँ, नदी होगा। फबना माने जचना। मधु माने मीठी। सरीखा माने समान। तो इस तरीके से बच्चों, उम्मीद करती हूँ इस पाठ को तुम्हें सारी बातें समझ में आ गई होंगी। इस पाठ को तुमने समझ लिया होगा। अगले वीडियोस में मैं इसी तरीके के आगे इस पाठ की एक्सरसाइज दूंगी, मतलब अभ्यास कार्य करवाऊंगी। अब धन्यवाद।